सब किसके पुत्र हैं? मनु के संतान हैं। किसके संतान हैं? मनु के संतान। हम सब एक ही पिता के संतान हैं। हम सब मनु के संतान हैं, क्योंकि हम स्वयं सब भगवान श्री कृष्ण के ये जो जीव है ना, हम सब उन्हीं के अंश हैं। और जिस दिन जब ये प्रकाश, ये आत्मा चली जाती है ना, तो ये शरीर मिट्टी के समान हो जाता है। तो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा में श्रवण करा रहे हैं कि सबसे प्रथम सनक 24 अवतारों में सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, जब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया, रास्ते में जब मिले, बोले कहाँ विवाह शादी करोगे? भगवान विष्णु जी के शरण में चले गए। वहां जब उनके द्वार पहुंचे तो जय और विजय रोक दिया, तो श्राप दिए, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। 7 जन्म जन्मांतर तक, एक नहीं 7। बोले प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले तुम हरि से युद्ध करोगे तो शीघ्र ही 3 ही अवतार में तुम्हारा विनाश होके फिर से तुम अपने स्थान में आ जाओगे। तो प्रथम हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, वही हिरण्याक्ष जब ब्रह्मा जी ने कहा स्वयं मनु को और शत्रुपा को, जाओ कि तुम सृष्टि का रचना करो, तो धरती ही नहीं थी। और जब धरती नहीं थी तो आकर ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी से जब कहा तो ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी कहाँ गई। तब सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की, जो प्रार्थना की कि हे परमपिता परमेश्वर, जगत के रक्षक पालनकर्ता, रक्षा करो। तब भगवान विष्णु बाराह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष से राक्षस का संहार किए, धरती का स्थापना किए। कहते जब जब धरती में पाप बढ़ता, ईश्वर किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं, पापियों का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कर्दम, ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे कौन थे? कर्दम ऋषि। तो कर्दम ऋषि जो है भगवान की 10,000 वर्ष तक तपस्या किए थे। 10,000 वर्ष तक नारायण की तपस्या किए। और जब 10,000 वर्ष तक तपस्या किए, कहते ना कि भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। जब भगवान नारायण प्रसन्न हो गए तो वरदान दिए कि तुम जो है विवाह करो और मैं आपके घर में पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, पुत्र के रूप में आऊंगा। कर्दम ऋषि ने कहा मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन मुझे ऐसी पत्नी कहां मिलेगी जो मेरी दिनचर्या का पालन करे, मैं तपस्या करूं तो उसमें विघ्न ना करे। तब उन्होंने कहा कि आप जो है, आपका विवाह जो होगा, ऐसी पुत्री होगी जो मनु की बेटी होगी, जो सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम है देवहूति। उनसे आपका जो है विवाह होगा। और कर्दम ऋषि वहां से चल पड़े। और कर्दम ऋषि जब मनु जी आए कर्दम ऋषि के पास, तो कर्दम ऋषि ने 3 आसन दिया। तो माता पिता बैठे, और जब देवहूति नहीं बैठी तो कर्दम ऋषि ने कहा कि आप भी बैठिए। तो
बड़ी ही सुंदर, बड़ा ही सुंदर शब्द बोला कि मैं आपके समक्ष कैसे बैठ जाऊं, आप तो मेरे भगवान हैं। आजकल की पत्नियां तो नारायण के सर में ही बैठना शुरू कर देती हैं। एक बार जोर से राधे बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? आजकल जो पत्नियां हैं, कहना नहीं चाहिए, कहीं मेरी वाली सुन ली तो और दिक्कत हो जाएगी। राधे राधे। तो ना ना, आप तो मेरे मन ही मन कहने लगी कि ना ना, आप तो मेरे भगवान हैं, भगवान के स्वरूप हैं, नारायण हैं, सच्चिदानंद है। मैं कैसे बैठ सकती हूँ, मैं आपके समक्ष कैसे बैठ सकती हूँ ना। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि ये मेरे योग्य है, इससे विवाह करना ठीक है। सुंदर सा विवाह हुआ। फिर वो ध्यानावस्था में चले गए, कई वर्षों तक ध्यानावस्था में रहे। और जब उनकी आंखें खुली तो क्या देखते हैं, ये कौन बैठी है? आप कौन? मैं आपकी धर्म पत्नी देवहूति बैठी हुई हूं, आपकी मैं सेवा में फूल माला तोड़ करके ले करके आती हूं। आप तो जो है भगवान की तपस्या में मग्न हैं कई वर्षों से। तब जब उन्हें ध्यान आया भगवान विष्णु जी का, और जब विष्णु जी का ध्यान आया, परमपिता परमेश्वर जिन्होंने कहा था कि मैं आपके घर में आऊंगा और आप गृहस्थ आश्रम में आगे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने पुनः सुंदर सा स्वरूप जटाओं को हटा करके एक गृहस्थ आश्रम में, जहां बिंदु नामक सरोवर, ये कहां पड़ता है? गुजरात में। जहां उन्होंने तपस्या गई, अरे मैं तो धन्य हूं, वाह, मेरे घर में ही स्वयं साक्षात परमपिता परमेश्वर जगत के रक्षक पालन करता, मैं धन्य हूं। कहते जिस माँ के गर्भ से स्वयं भगवान का जन्म हो, भगवान संसार में है, तो स्वयं सांख्य का उपदेश दिए। दूसरी बेटी जो प्रसूति थी दक्ष के साथ विवाह हुआ, तीसरी आकृति प्रजापति के साथ। इसी प्रकार सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा में श्रवण कराते हैं कि राजन, ये मानव रूपी तन मिला है तो भगवान उस हरि के नाम का श्रवण करें। बड़े प्रेम के साथ क्या बोले?